तो भाई देखो, तुम्हारा सेटअप चाहे लैपटॉप का हो चाहे पीसी का, तुम मेरी एक बात से जरूर एग्री करोगे कि तुम्हारा सेटअप तभी कंप्लीट लगता है जब उसके ऊपर बढ़िया कीबोर्ड माउस का कॉम्बो रखा हुआ हो। पर प्रॉब्लम ये कि जब 1500 रुपए का बजट रखा हुआ हो तो इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अब एक बढ़िया कीबोर्ड माउस के अंदर हमें बढ़िया बिल्ड क्वालिटी भी चाहिए, उसके अंदर RGB भी होनी चाहिए, और गेमिंग लुक वो तो तुम्हें पता ही है सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए बढ़िया कीबोर्ड माउस के कॉम्बो की एक वीडियो बना दूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इन 5 कीबोर्ड माउस के कॉम्बो की, जो कि तुम्हारे डेस्क को बिल्कुल स्टाइलिश लुक प्रोवाइड कर देंगे और डे टू डे टास्क और कैजुअल गेमिंग तो बिल्कुल आराम से करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकबक के। मैं शुरू करता हूँ इनका सीधा डब्बा खोलने से, कौन सा सही है, कौन सा खराब है, कौन सा तुम्हें लेना चाहिए और कौन सा तुम्हें दूर से इग्नोर कर देना चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एंटी स्पोर्ट के KM161 कीबोर्ड माउस के कॉम्बो के साथ। डब्बे को खोलते ही तुम्हारा कीबोर्ड माउस तुम्हारे सामने, इसके अंदर से तुम्हें कुछ पेपर वर्क मिल जाएगा जिसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद में ये आ गया तुम्हारा कीबोर्ड का कागज बाहर, ये आ गया तुम्हारा कीबोर्ड, और इसी के साथ में तुम्हें मिल जाएगा इसके साथ में आने वाला माउस, इसको भी एक बार रख देते हैं साइड में। और तुम्हें बॉक्स के अंदर मिल जाएगा एक USB A to C कनेक्टर। तो भाई ये कीबोर्ड दिखने में तो पहली नज़र में काफ़ी फ्लैश लगता है, बट तुम जैसे इसको फील करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी एवरेज है। ये कीबोर्ड पूरा प्लास्टिक बिल्ड के अंदर मिलता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी एवरेज है, और फ्लेक्स वो तो बहुत ज़्यादा है, इतना डर लग रहा है कि कहीं ये टूट ही ना जाए। कीबोर्ड के की कैप भी काफ़ी एवरेज है, फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड के अंदर मिलते हैं, और जो इसके ऊपर नंबरिंग दी गई है तो जैसे जैसे तुम इसको यूज़ करोगे तो ये भी अपने आप फेड अप होना शुरू हो जाएगी। इस कीबोर्ड के साथ में आने वाले माउस की शेप काफ़ी सिंपल है, काफ़ी लाइट वेट सा माउस है, बट इसकी भी बिल्ड क्वालिटी इतनी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। कीबोर्ड के अंदर एक स्टैटिक रेनबो LED लाइटिंग मिल जाती है जो कि सिर्फ लुक्स के लिए ओके है। कस्टमाइजेशन वगैरह के ऑप्शन उसके अंदर नहीं मिलते, और माउस के अंदर भी तुम्हें ब्रीथिंग रेनबो लाइटिंग इफेक्ट मिल जाएगा, बट उसकी भी सेटिंग्स काफ़ी लिमिटेड है, और जो माउस के अंदर लाइटिंग है वो भी काफ़ी अजीब है। जब भी तुम इसको यूज़ करोगे तो इसकी लाइटिंग कुछ ज़्यादा ही पास थ्रू होगी। ये माउस 12 to 3600 DPI तक को सपोर्ट करता है, जो कि तुम्हारा नॉर्मल यूज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर तुम इस कीबोर्ड माउस के साथ कैजुअल गेमिंग करते हो, डे टू डे टास्क करते हो, तो उसके अंदर ये तुम्हारा ढंग से काम चला देगी। बट इस कॉम्बो से तुम कोई हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन मत ही रखना। सो ओवरऑल मैं इस कॉम्बो को मेरी तरफ से रेकमेंड नहीं करता। इसके अंदर तुम्हें काफ़ी एवरेज बिल्ड क्वालिटी मिलती है, काफ़ी कम लाइटिंग के इफेक्ट दिए गए हैं, और केबल की क्वालिटी तो बिल्कुल ही खत्म है। अगला कीबोर्ड माउस का कॉम्बो है हमारे पास जेब्रोनिक्स ट्रांसफॉर्मर, जो कि काफ़ी दिनों से फेवरेट कीबोर्ड माउस का कॉम्बो है गेमर्स के लिए। तो चलो करते हैं इसका भी डब्बा खोल। इस कीबोर्ड के टॉप के अंदर मेटालिक फिनिश मिल जाती है, जो कि इस कीबोर्ड को काफी प्रीमियम लुक देती है। इस कीबोर्ड के अंदर हमें टोटल 3 RGB इफेक्ट मिल जाएंगे, जिसको कि हम इस बटन के थ्रू चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल इस कीबोर्ड के ऊपर टाइपिंग एक्सपीरियंस भी काफी सेटिस्फाइंग है। माउस एकदम सॉलिड बिल्ड के साथ आता है, ग्रिप भी काफी कंफर्टेबल है, बट ये माउस थोड़ा सा हैवी है क्योंकि इसके बॉटम के अंदर एक मेटल की प्लेट लगी हुई है। बाकी ओवरऑल तुम्हें इस माउस के साथ लंबे सेशन के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। माउस के अंदर भी तुम्हें 7 RGB ब्रीथिंग इफेक्ट मिल जाएंगे, जिनको कि तुम सिंपली इस बटन के थ्रू चेंज कर सकते हो। ये माउस टोटल 4 DPI सेटिंग्स को सपोर्ट करता है, जो कि 1000 to 3200 तक जाती है। सो ये माउस ऑफिस और कैजुअल गेमिंग दोनों के अंदर परफेक्ट है। तो अगर तुम 1500 रुपए की प्राइसिंग के अंदर वाइड में कोई कीबोर्ड माउस का कॉम्बो ढूंढ रहे हो, तो ये कीबोर्ड माउस का कॉम्बो मेरी तरफ से वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड में से एक है। इसके अंदर तुम्हें काफी बढ़िया लुक्स मिल जाएंगे, बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो तुम्हें इसके अंदर केबल दी गई है वो ब्रीडेड है, जो कि तुम्हारी काफी लॉन्ग टाइम तक चल जाएगी। अगर ये कीबोर्ड माउस का कॉम्बो तुम्हें पसंद आया, बट तुम्हें मेरी तरह वायर से इरिटेशन होती है, तो उसका भी एक परफेक्ट इलाज है। इसी के अंदर एक प्रो मॉडल भी आता है, जो कि हमारा जेब्रोनिक्स ट्रांसफॉर्मर प्रो। इस प्रो वर्जन के अंदर तुम्हें बिल्ड क्वालिटी और लुक्स बिल्कुल सेम मिलेगी, बस ये वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आता है। और वैसे भी इस वीडियो का अगला कीबोर्ड माउस का कॉम्बो यही होने वाला है। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, बस इसके अंदर से तुम्हें एक USB टाइप A to C केबल मिल जाएगी, बट इसके केबल की क्वालिटी इतनी कुछ ज्यादा खास नहीं है जितना कि हमें वायर वाले मिलती है। और वैसे भी ये तो वायरलेस कीबोर्ड है, तो इसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अब उठानी पड़ेगी वापस। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इस कीबोर्ड माउस के कॉम्बिनेशन के अंदर भी तुम्हें बिल्कुल सेम लुक मिलती है, सेम डिजाइन दिया गया है और सेम ही मेटल का यूज किया गया है। जस्ट जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि तुम्हें इसके टॉप के अंदर एक ऑन और ऑफ का स्विच मिल जाएगा, जिसके थ्रू तुम इस कीबोर्ड माउस को ऑन और ऑफ कर सकते हो। फ्रंट के अंदर तुम्हें टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, जिसके थ्रू तुम इस कीबोर्ड को चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग टाइम काफी एवरेज 3 से 4 घंटे के अंदर फुली चार्ज हो जाता है, जो कि तुम्हें 5 से 6 दिन तक का बैटरी बैकअप इजीली निकाल कर दे देगा। बाकी तुम्हारे यूज केस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि तुम इसकी RGB को कितना ज्यादा हाई पे रखते हो, कितना ज्यादा यूज करते हो, बट इन नॉर्मल केस 5 से 6 दिन तक का बैटरी बैकअप तुम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब माउस के अंदर भी तुम्हें ऑलमोस्ट सेम बैटरी बैकअप मिलता है, और इसके बॉटम के अंदर तुम्हें एक स्विच मिल जाएगा, जिससे कि तुम इस माउस को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, LED मोड के ऊपर भी डाल सकते हो। और इसी माउस के नीचे तुम्हें 2.4 GHz का डोंगल भी मिल जाएगा।
इस कीबोर्ड माउस के अंदर तुम्हें ना तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती, ना ही कोई अदर वायरलेस कनेक्टिविटी का ऑप्शन है। ओवरऑल वायरलेस कनेक्टिविटी होने के बाद में भी मुझे इस कीबोर्ड माउस के कॉम्बो के अंदर ज्यादा लेटेंसी नहीं लगी। ऑलमोस्ट इसकी परफॉर्मेंस वायर के आसपास ही थी। बट अगर तुम इसके साथ गेमिंग करोगे तो तुम्हें वायरलेस कनेक्टिविटी के अंदर थोड़ी सी स्लो स्पीड तो महसूस होगी। सो अगर तुम्हें इन दोनों कीबोर्ड माउस के कॉम्बो के अंदर से कोई भी पसंद आता है तो तुम उसके साथ जा सकते हो। जस्ट तुम्हारा एक वायरलेस ऑप्शन के साथ आता है और एक वायर्ड के साथ, और यूजुअली इनकी कॉस्ट के अंदर भी ज्यादा कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ 300 से 400 रुपए का फर्क है। तो तुम अपने बजट के हिसाब से इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब चलते हैं अगले कीबोर्ड माउस के कॉम्बो के ऊपर, जो कि हमारा एंटी स्पोर्ट का KM500W प्रो। अब देखते हैं कितना ज्यादा प्रो है। तो डब्बा खोलते ही तुम्हें दिखेगा कीबोर्ड और माउस। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे कीबोर्ड पहले निकालो चाहे माउस। तो ये रहा कीबोर्ड। तो कुछ इस तरह की लुक मिलती है और इसी के बैक साइड के अंदर तुम्हें 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल मिल जाएगा। तुम्हें बॉक्स के अंदर एक USB टाइप A to C केबल, एक और USB टाइप A to C केबल, कुछ यूजर मैनुअल जिनको कि मैं इस वीडियो के अंदर कवर नहीं करने वाला। इसका डेडिकेटेड वीडियो हमने पहले बना रखा है, तो तुम उसको भी चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम ऊपर से बातें करेंगे ताकि तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये कीबोर्ड माउस का कॉम्बो बिल्कुल मैट ब्लैक फिनिश के साथ आता है। डेस्क के ऊपर रखा हुआ काफ़ी बढ़िया स्टाइलिश लगता है, एकदम प्रीमियम वाइब देता है। साथ ही में गेमिंग कीबोर्ड है तो हमें इसके अंदर RGB भी मिल जाएगी। सो इस कीबोर्ड के अंदर जो तुम सबसे पहले नोटिस करोगे वो है इस कीबोर्ड का रिसेट। तो अगर तुम इसके ऊपर लॉन्ग सेशन के अंदर टाइपिंग करते हो, गेमिंग करते हो, तो तुम्हारे हाथों के अंदर इतनी ज़्यादा थकान नहीं होने वाली और तुम्हारे रिस्ट को काफ़ी रेस्ट मिलेगा। इसी कीबोर्ड के अंदर हमें अंडरग्लो RGB मिल जाएगी, जिसके अंदर हमें कोई खास इफेक्ट नहीं मिलते। बस तुम इसकी RGB को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, और बेसिक सी RGB का सेटअप है। इसी कीबोर्ड के टॉप के अंदर हमें मेटल की प्लेट मिल जाएगी। सो पकड़ने में ये कीबोर्ड थोड़ा सा हैवी फील होता है। बट इस कॉम्बो के अंदर मुझे इसके कीबोर्ड से ज़्यादा इसका माउस पसंद आया। बिल्कुल मैट ब्लैक फिनिश के साथ आता है और बटनों की फील भी काफ़ी बढ़िया है। फिर चाहे वो इस माउस के साइड बटन ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी फील काफ़ी बढ़िया है। और इस माउस के बॉटम के अंदर हमें सिंपल RGB लाइटिंग मिल जाती है, जो कि इसको काफ़ी प्रीमियम और बढ़िया लुक प्रोवाइड करती है कंपेयर टू अदर माउस जो कि हमने इस वीडियो के अंदर कवर की है। इसके अंदर भी तुम्हें 3 DPI के ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि मिनिमम 800 और मैक्सिमम 1600 तक जाता है। बाकी इसके अंदर भी तुम्हें पोलिंग रेट 120 हर्ट्ज ही मिलेगा। सो ये कीबोर्ड माउस का कॉम्बो भी डेली काम से लेकर कैजुअल गेमिंग बिल्कुल अच्छे से करवा देगा। इसके अंदर भी हमें ना ही कोई ब्लूटूथ और वाईफाई का ऑप्शन मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल मिलता है, जिससे कि तुम इस कीबोर्ड माउस को कनेक्ट कर सकते हो। सो मेक श्योर करना कि अगर तुमने ये 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल कहीं घुमा दिया तो उसके बाद में तुम्हें एक कीबोर्ड और माउस दोनों फेंकना पड़ेगा, क्योंकि इसका डोंगल तुम्हें अलग से नहीं मिलेगा। इन माय पर्सनल ओपिनियन मुझे इस कीबोर्ड के अंदर टाइपिंग एक्सपीरियंस में इतना ज़्यादा कुछ मजा नहीं आया। बिल्कुल ये एवरेज सा एक्सपीरियंस था। बट इसके अंदर हमें रिस्ट रेस्ट मिल जाता है और इसके माउस की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। तो 1200 से लेकर 1400 रुपये की प्राइसिंग के अंदर ये कीबोर्ड माउस का कॉम्बो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट कीबोर्ड माउस का कॉम्बो, जो कि लॉजिटेक की तरफ से आता है। ये कीबोर्ड काफी कॉम्पैक्ट और सिंपल लुक के साथ आता है। कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ ये कीबोर्ड माउस का कॉम्बो काफी रिलायबल भी है। मैं इस कॉम्बो को पिछले 2 साल से पर्सनल यूज कर रहा हूँ। ये कीबोर्ड माउस का कॉम्बो गेमिंग से हटकर थोड़ा सा स्टडी, वर्किंग और ऑफिस प्रोफेशनल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बट तुम इसके अंदर कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हो। और मैंने इस कीबोर्ड माउस के कॉम्बो को अपनी लिस्ट के अंदर इसलिए रखा क्योंकि ये काफी कॉम्पैक्ट है। और अगर तुम्हें भी मेरी तरह बड़े बड़े साइज के कीबोर्ड पसंद नहीं आते तो तुम इस कीबोर्ड माउस को भी चेकआउट कर सकते हो। कीबोर्ड का साइज काफी छोटा है, काफी कॉम्पैक्ट है, बट इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कीज तुम्हें चाहिए वो सभी तुम्हें कीबोर्ड के ऊपर ही मिल जाएंगे। तो इस साइड बाय साइड कंपैरिजन के अंदर तुम देख सकते हो कि ये कीबोर्ड माउस का कॉम्बो कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट है। और अगर तुम इसको अपने लैपटॉप बैग के अंदर भी कैरी करोगे तो तुम इजीली कर पाओगे। कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ इसमें वायरलेस की कनेक्टिविटी भी बढ़िया मिल जाती है। अप टू 10 मीटर तक ये बिल्कुल इजीली वर्क करता है। अब 10 मीटर से ज्यादा क्या तुम कमरे से बाहर चले जाओगे। इस कॉम्बो का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसकी बैटरी लाइफ। अगर तुम कीबोर्ड के अंदर अच्छे लेवल की बैटरी डाल दोगे तो ये तुम्हें अराउंड 3 साल तक का बैटरी बैकअप इजीली निकाल कर दे देगा। और माउस के अंदर बैटरी 1 साल तक इजीली चल जाएगी। इस कीबोर्ड माउस के कॉम्बो के अंदर तुम्हें ना तो चार्जिंग की टेंशन और ना ही वायर का झंझट। माउस के अंदर 1000 dpi का सेंसर मिल जाएगा, जो कि ब्राउजिंग, मल्टीटास्किंग और डे टू डे टास्क के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बट इस कीबोर्ड माउस के कॉम्बो के अंदर हमें कोई भी RGB लाइटिंग नहीं मिलती। बट अगर तुम्हें कोई सिंपल, कॉम्पैक्ट और रिलायबल कीबोर्ड माउस का कॉम्बो चाहिए जो तुम्हें कैजुअल लेवल तक की गेमिंग बिल्कुल इजीली करवा दे और जिसमें कि तुम्हें RGB से ज्यादा कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ये कीबोर्ड माउस का कॉम्बो मेरी तरफ से वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड में से एक रहेगा। ओके गाइस, यही था इस वीडियो के अंदर। बट अगर तुम्हारा अभी भी क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे 1500 रुपए के आसपास कोई कीबोर्ड माउस का कॉम्बो लेना होता तो मैं कौन सा लेता, तो मैं बेझिझक जेब्रोनिक्स ट्रांसफॉर्मर के साथ जाता, जिसके अंदर मुझे वायर और वायरलेस के दोनों के ऑप्शन मिल जाएंगे, 2 कलर कॉम्बिनेशन भी मिल जाएंगे कि सभी बेसिक फीचर जो कि मुझे इस प्राइस पॉइंट के अंदर मिल सकते हैं
वो इस कीबोर्ड माउस के अंदर मुझे मिल जाएंगे। बट अगर तुम ट्रैवल ज़्यादा करते हो और तुम्हें काफ़ी टाइम लगता है कि तुम्हें तुम्हारे कीबोर्ड और माउस को बैग के अंदर कैरी करना पड़ता है, तो ये लॉजिटेक का भी ऑप्शन काफ़ी बढ़िया है, तुम इसके साथ भी जा सकते हो। बाकी तुम्हारी क्या राय है, तुम इस कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो के अंदर मैंने किसी कीबोर्ड माउस के कॉम्बो को मिस कर दिया है, तो तुम उसका भी नाम डाल सकते हो। हम हमारे चैनल के ऊपर उसका भी रिव्यू जल्दी लेके आएंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाना।